नमस्कार। कार्यक्रम आंखें में आपका स्वागत है। आज के इस अंक में हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी लोक गायिका से जिसे लोग बिहार की लता मंगेशकर कहते हैं। साथ ही आपको दर्शन कराएंगे एक ऐसे मंदिर की जहां सदियों से अखंड दीप जलता आ रहा है और जिसके दर्शन मात्र से ही लोगों का कल्याण होता है। प्रतिभा किसी पहचान की मोहताज नहीं होती, लेकिन मुकाम मिलना या नहीं मिलना किस्मत की बात होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस महिला गायिका की जिसकी सुरीली आवाज़ को सुनकर लोगों के पैर उसी जगह पर रुक जाते हैं, लेकिन वे आज मजबूर है बदहाल जिंदगी जीने को। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। झूठी दुनिया, झूठा बंधन, झूठी है माया, झूठा सांस का आना जाना, झूठी है काया। ओ यहाँ प्यारो तेरो नाम रे, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। दर्द के गांव में, संगीत के छाँव में जिंदगी उलझ कर रह गई। जी हाँ, ऐसी ही जिंदगी आज उस महान लोक गायिका पूर्णिमा देवी की हो गई है। पूर्णिमा देवी की प्रतिभा किसी पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हालात की मारी पूर्णिमा जी आज एक गुमनाम सी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। पूर्णिमा देवी का जन्म 1945 ईस्वी में दार्जिलिंग में हुई। पूर्णिमा देवी के पिता दार्जिलिंग स्थित महाकाल मंदिर के पुजारी थे। पूर्णिमा देवी की प्रारंभिक शिक्षा दार्जिलिंग में ही हुई थी। बचपन से ही पूर्णिमा जी की आंखें कमज़ोर थीं। डॉक्टर ने पढ़ने से मना किया था, फिर भी इनकी शिक्षा आईएससी साइंस है। पूर्णिमा जी की शादी एक नामी डॉक्टर से हुई थी। उनका नाम डॉक्टर एचपी दिवाकर था, जिनका बाराबंकी उत्तर प्रदेश में अपना क्लिनिक और घर था। डॉक्टर एचपी दिवाकर डॉक्टर होने के साथ साथ वो एक लेखक भी थे। गीत और गज़ल भी लिखने के शौकीन थे। पूर्णिमा जी कहती हैं कि उनकी लिखी तू ही तू, लम्हे और आयाम जैसी कई रचनाएं हैं। उनकी लिखी गीत शाम हुई सुंदरी, जिसे आशा भोसले जी ने गाया है, और आज की रात भी बाकी है जैसी गीत काफ़ी लोकप्रिय हुई थी। पूर्णिमा जी कहती हैं कि शादी के 10 साल का सफ़र बहुत ही अच्छा रहा। उन्होंने बताया कि सन 1984 की एक रात उनकी जीवन को हमेशा के लिए अमावस कर गया, जिसकी कल्पना पूर्णिमा जी ने सपने में भी नहीं सोची होंगी कि इनका बसा बसाया घर तिनका तिनका कभी बिखर जाएगा। कुछ बदमाशों ने डॉक्टर साहब की हत्या कर दी। मेरा शादी हो गया बाराबंकी का डॉक्टर से, डॉक्टर एचपी दिवाकर से। वो फिजिशियन थे, बहुत अच्छा डॉक्टर थे, राइटर भी थे, गीत गज़ल लिखते थे। तू ही तू, लंबे आयाम, दुगो किताब मार्केट में निकल चुका था। हाँ, उसके बाद हमारा जीवन तो अच्छा से चल रहा था। बाल बच्चा हुआ, 3 गो बच्चा था। हाँ, एगो पेट में बच्चा था 4 महीना 5 महीना का। उस टाइम मेरा हस्बैंड को मर्डर करवा दिया घर वालों ने, एक डकैत से, शिव बहादुर सिंह से मिलके।
था। 95 में ऑल ओवर इंडिया का कंपटीशन हुआ था, तो हम वहाँ ऑल ओवर इंडिया में हमें निकले। यही ठैया टिकुली हेराय गले दैया गाने वाली शख्स मैं ही हूँ। यही ठैया टिकुली हेराय गले दैया रे, यही ठैया टिकुली हेराय गले दैया रे। सासू जी से पूछली, नाना दिया से पूछली, सासू जी से पूछली, नाना दिया से पूछली, देवरा से पूछे में हो, देवरा से पूछे में शर्मा गईली दैया रे, यही ठैया टिकुली हेराय गईले दैया रे। उसके बाद पूर्णिमा जी ने कई कार्यक्रमों में अपनी प्रस्तुति भी दी। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला में भी युवा कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रम में अपनी सुरीली आवाज़ देती रहीं। इनका बेटा भी मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना ऑर्केस्ट्रा में काफ़ी अच्छा गाता था। धीरे धीरे पूर्णिमा जी की ज़िंदगी पटरी पे आ रही थी, लेकिन किस्मत फिर दगा दे गई। बेटा डिप्रेशन में चला गया, जो आज तक है। जिस बच्चों के खातिर पूर्णिमा जी दिन रात एक कर दी थी, हालांकि बीमार बेटा तो साथ में है, लेकिन बेटी ने पहचानने से ही इनकार कर दी। पूर्णिमा जी का कहना है कि उनकी बेटी टीवी सीरियल में काम करती है। बेटी मुंबई की महानगरी में ऐसी रच बस गई है कि माँ और भाई याद तक नहीं, अपनी पहचान तक छुपा रखी है उसने। इसमें देखे थे सीरियल में भाभी में ननद का रोल की थी। अब ये सपने सुहाने लड़कपन में गुंजन का रोल की थी। वही मेरा बच्ची है, लेकिन हमको नहीं पूछती है। चलो जहाँ भी रहे अच्छा से रहे बेटा। कहते हैं परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ आधुनिकता को ग्रहण करता हमारा समाज क्या इतना आधुनिक हो गया है कि कोख से जन्मी औलाद और सहोदर रिश्ते भी शहरों में रहकर कंक्रीट सी हो गई हैं। न जाने पूर्णिमा जी के बाद उनके बेटे का क्या हाल होगा। अंदर से टूट चुकी पूर्णिमा जी ने जिंदगी से हार नहीं मानी और आज 75 साल होने के बावजूद सुबह 5 बजे काली घाट पहुंच जाती हैं और मंदिर के सीढ़ियों पर बैठ भजन कीर्तन गाती हैं। काली घाट यानी दरभंगा हाउस बिहार की एक ऐसी विरासत जो कभी महाराजा कामेश्वर सिंह का राजमहल था। आज यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई होती है। इस विरासत को देखने से कहीं भी ये नहीं लगता है कि इसमें पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई होती होगी। टूटी खिड़की, लटकते दरवाजे खुद ही इसकी दशा और दिशा बयां कर रही हैं। इसी परिसर में काली जी का एक मंदिर है जो अति प्राचीन है। ये मंदिर आज भी आस्था का केंद्र बना हुआ है। पटनावासी इस स्थान से भली भांति परिचित हैं। ये गंगा के किनारे होने के कारण पर्यटक स्थल के रूप में भी जाना जाता है। मंदिर की सीढ़ियाँ जो गंगा जी की तरफ उतरती है, उसी किनारे पूर्णिमा जी अपने हारमोनियम के संगत से स्वर लहरी में डूबी रहती हैं, जिसके बोल मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। आवाज़ में ऐसी खनक कि सुनने वाले सिहर जाए। पास ही बहती पवित्र जीवनदायिनी गंगा और जीवन के चौथेपन में पूर्णिमा जी में कितनी समानता होगी, इसकी तुलना नहीं कर सकते। लेकिन दिल से आवाज़ आती है, मानो माँ गंगा की ही भावना इनके बोल के रूप में प्रस्फुटित हो रहे हैं। पास से गुजरते लोग 10-20 रुपये देकर इनके चरण स्पर्श कर आशीष लेते रहते हैं। रोज़ के 100-200 रुपया मिल जाता है, जिससे वो अपने बीमार बेटे के साथ पटना के अनुग्रह सेवा सदन में महीने का 1500 रुपया किराया देकर रहती हैं। अनुग्रह सेवा सदन की दीवारों पर महान पुरुषों की लटकती तस्वीर कुछ अलग ही बयां कर रही है। चारों तरफ गंदगी ही गंदगी। इस जगह पर जानवर भी रहने को तैयार नहीं हो सकता, लेकिन पूर्णिमा जी बीमार बेटे के साथ आज इसी सेवा सदन में किराए पर रहने को मजबूर हैं। हर रोज़ पूर्णिमा जी यहीं से काली घाट जाती हैं। रोज़ के 40 रुपये रिक्शा भाड़ा देती हैं। देश भर में आजकल नारी सशक्तिकरण की बातें खूब हो रही हैं। सही मायने में नारी को मजबूत करने का मतलब यह है कि उसे हर तरह से सक्षम किया जाए।
हम सभी को समझना होगा कि हमारी संस्कृति में जो कुछ भी सुंदर है, शुभ है, कल्याणकारी है, मंगलकारी है, उसकी कल्पना नारी के रूप में ही की गई है। सचमुच में इस उम्र में ऐसी खनक कि सुनने वाला भी सिहर जाए। मगर कहते हैं ना कि समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। लेकिन पूर्णिमा देवी को ना ही समय ने साथ दिया और ना ही किस्मत ने, मगर वे आज भी किस्मत और हालात से लड़ते हुए अपनी ज़िंदगी जीने के संघर्ष में डटी हुई हैं। और हम सलाम करते हैं इनके इस हिम्मत और जज्बे को। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल एक ऐसा स्कूल जहां उपलब्ध है हाईटेक क्लास की फैसिलिटी, अपग्रेडेड लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास फैसिलिटी, लैब एंड कंप्यूटर क्लास की फैसिलिटी के साथ हॉर्स राइडिंग की भी सुविधा। इसके अलावा बच्चों के खेलने के साथ आने जाने की भी सुविधा। एडवांस सुविधाओं से लैस लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, गायत्री मंदिर रोड, कंकड़बाग, पटना। आपके रक्त की एक बूंद किसी की जिंदगी बचा सकती है। तो आइए हम सब मिलकर रक्तदान करें। रक्तदान महादान, जनहित में जारी। ज्ञान स्थली हाई स्कूल, जहां दी जाती है हाईटेक क्लास की फैसिलिटीज, खेलने की सुविधा, स्मार्ट क्लास की सुविधा, लेटेस्ट किताबों वाली लाइब्रेरी की सुविधा, लैब की सुविधा, बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस की सुविधा, साथ ही आने जाने की फैसिलिटीज। ज्ञान स्थली हाई स्कूल, आलमगंज, पटना। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आमतौर पर जब आप किसी मंदिर में जाते हैं तो वहां आपको भगवान की मूर्ति के दर्शन होते हैं और आप उस मूर्ति की पूजा करते हैं। मगर आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे अद्भुत मंदिर में जहां देवी की प्रतिमा तो है, पर उनके द्वारा जलाया गया अखंड दीपक भी है, जो ना जाने कितने वर्षों से लगातार निरंतर जल रहा है और उसकी ज्योति ना जाने कितनी पीढ़ियों ने देखी है। ये है अखंड वासनी मंदिर। गोलघर के पश्चिम दिशा के पश्चिमी गेट के सामने स्थित है मां अखंड वासनी का मंदिर। आमतौर पर जब आप किसी मंदिर के सामने से गुजरते हैं तो दूर से ही मंदिर की आकृति या रूपरेखा दिखती है, मगर इस मंदिर की खासियत यही है कि अगर आप यहाँ से गुजरेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ कोई मंदिर भी है। इसका कारण यह है कि बाबा विश्वनाथ ने इस मंदिर को अपने घर में ही स्थित किया है। भगवती यहाँ साक्षात स्थित हैं और इस मंदिर की ख्याति इतनी है कि दूर दूर से लोग यहाँ अपनी मन्नतें लेकर आते हैं। अद्भुत बात यह है कि इस मंदिर का इतिहास करीब 100 साल से भी पुराना है। यह है मां अखंड वासनी का मंदिर। मैं हर सिन्हा बचपन से माँ के मंदिर में जुड़ा हूँ, माँ का सेवा करता हूँ, आता हूँ। इन्हीं का दिया हुआ सब कुछ है मेरा। आज तक आस्था है और जब तक सांसें चलेंगी जब तक जरूर सेवा करूँगा माँ का। भगवती से मंदिर आया तो अपना माँ का सेवा, यहाँ पर बाबा बैठा है मेरे गुरुदेव जो थे तब से सेवा कर रहे हैं। मैंने माँ का नाम सुना बहुत दिन से, लेकिन आने का मौका नहीं। माता रानी की जब कृपा हुई, उन्होंने बुलाया तो मैं यहाँ 2 बार आई, लेकिन 2 बार मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और लोगों में ये पूर्ण विश्वास है और है भी। इस मंदिर की स्थापना सन 1914 में लोगों में विख्यात विशारद, तांत्रिक, ज्योतिषी, कविराज, वैद्य एवं कर्मकांड के ज्ञाता डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी के हाथों से हुई। बात उन दिनों की है, बाबा विश्वनाथ तिवारी जब कामाख्या में भगवती की सेवा कर रहे थे तब एक चमत्कार हुआ। माँ भगवती ने स्वप्न में साक्षात उन्हें दर्शन दिया और उनसे कहा कि वे उनकी भक्ति और सेवा से बहुत प्रसन्न हैं और वे उनकी कृपा के पात्र हैं।
इसलिए उन्हें देवी ने आदेश दिया कि कामाख्या मंदिर के गर्भगृह में जो मेरी अखंड ज्योति जल रही है उससे तुम 2 दीप प्रज्वलित करो और उसे अपने निवास स्थान पर ले जाकर स्थापित करो और उसकी सेवा करो। ऐसा करने से मेरी कृपा दृष्टि हमेशा तुम पर बनी रहेगी। दीप की सेवा जो भक्त सच्चे मन से करेगा उस पर मेरी विशेष कृपा होगी। यह आदेश पाकर विश्वनाथ बाबा ने कामाख्या के मंदिर से 2 अखंड दीप प्रज्वलित करके यहाँ पटना अपने निवास स्थान लेकर आए और इन दीपों की स्थापना की और मंदिर का नाम अखंडवासिनी पड़ गया। उस वक्त यह मंदिर काफी छोटा था और झोपड़ी नुमा था। उस वक्त की कुछ तस्वीरें आज भी मौजूद हैं। उस वक्त माँ की ये मूर्ति नहीं थी। बाबा सिर्फ इन 2 दीपों की सेवा करते थे। धीरे धीरे मंदिर की ख्याति बढ़ती गई और लोग यहाँ माँ की पूजा और दीप के दर्शन के लिए आने लगे। बाबा विश्वनाथ को माँ भगवती ने फिर से दर्शन एहसास कराया कि भक्तगण दीप के भक्ति के प्रकाश की भगवती का भी दर्शन करें। इसलिए भगवती की मूर्ति की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई और मंदिर के प्रांगण का विस्तार हुआ। 1997 में लगभग 104 वर्ष की आयु में बाबा विश्वनाथ ब्रह्मलीन हुए। आज उनकी समाधिनुमा मूर्ति यहाँ स्थापित है और उनके पुण्य आशीर्वाद से लोग यहाँ इनके दर्शन करने को आते हैं। भगवती के इस मूर्ति की खासियत यह है कि जब आप मूर्ति के सामने देखेंगे तो आपको देवी माँ की नजरें नीचे की ओर झुकी हुई दिखेंगी और आप जैसे ही माँ की शरण में बैठेंगे तो वो आपको ही देखते हुए नजर आएगी, जैसे कि उनकी कृपा दृष्टि आप पर पड़ रही हो। ऐसी देवी माँ की मूर्ति आपने कहीं नहीं देखी होगी। माँ कामाख्या के मंदिर में भी आप अभी कभी गए होंगे तो गर्भगृह में हमेशा निरंतर वहाँ दीप जलता रहता है। तो बाबा वहाँ साधना और पूजा के लिए गए हुए थे। फिर उन्होंने वहाँ कुछ समय अपना व्यतीत किया है और वहीं माँ ने बाबा को स्वप्न में दिया कि यहाँ से इस दीप से जला के ले जाओ अपने पास। वो बाबा लाए और निरंतर जला के और सेवा करते रहे माँ की। और सेवा के बाद सन 1960 में माँ अखंडवासिनी के रूप में माँ की एक प्रतिमा को बाबा ने यहाँ स्थापित किया। उसमें मंदिर बहुत झोपड़ी नुमा हुआ करता था और धीरे धीरे इसका जीर्णोद्धार धीरे धीरे जैसे निजी स्थान है बाबा का, ये निजी अपना पूजा का स्थान था। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग आते गए उनमें आस्था बढ़ती गई और लोगों की निरंतर भीड़ बढ़ती गई, जिस कारण से लोगों के सहयोग से कुछ मंदिर का जीर्णोद्धार भी हुआ। बाबा विश्वनाथ के बाद मंदिर में दीपक की सेवा कौन करता, इसलिए 32 वर्ष की आयु में उनका विवाह कराया गया। उनका विवाह द्रौपदी देवी से किया गया। विवाह के बाद बाबा को 3 पुत्र हुए, अमरनाथ तिवारी, सिद्धनाथ तिवारी, वासुकीनाथ तिवारी। बाबा के समाधि लेने के बाद अमरनाथ तिवारी उर्फ राजू बाबा ने मंदिर का कार्यभार संभाला। पिता के पुण्य आशीर्वाद से उन्हें भी पिता के समान भगवती का विशेष आशीर्वाद मिला। अमरनाथ तिवारी भगवती की सेवा में लग गए। देवी माँ की पूजा करते हुए बाबा ने मंदिर में माँ काली की मूर्ति की स्थापना की और उसके बाद माँ बगलामुखी की स्थापना की। सन 2014 में बाबा अमरनाथ तिवारी ने समाधि लिया। उसके बाद मंदिर का कार्यभार उनके पुत्र विशाल तिवारी बाबा ने संभाला। माँ और पिता के आशीर्वाद से वे आज भी निरंतर देवी माँ की सेवा में लगे हुए हैं। 7 हल्दी मतलब पूरे सप्ताह का 7 दिन, पूरे सप्ताह एक दिन का 7 दिन का, तो 7 हल्दी और 9 फूल, जो माँ को 9 रूप का 9 फूल, 9 अड़हुल का फूल, 7 हल्दी और 1 सिंदूर की पुड़िया जो माँ को बहुत प्रिय है। तो वो चढ़ा के लोग अपनी मनोकामना को माँ के पास 11, 21, 41 ऐसे मंगलवार को लोग अपना मनोकामना लेते हैं, माँ के पास चढ़ाते हैं, माँ पूरा करती हैं। और उसी के साथ 2 अखंड दीप है। जिन लोगों को भी अपना मनोकामना पूरा होता है, जिनका मनोकामना पूरा होता है, वो लेके अखंड दीप में निरंतर घी और सरसों का तेल माँ के पास चढ़ाते हैं। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ वैदिक और तांत्रिक दोनों विधियों से देवी माँ की पूजा की जाती है और यहाँ हर मनोकामना पूरी होती है। इस मंदिर की खासियत यह है कि हर मंगलवार को यहाँ देवी माँ को 7 हल्दी,
9 उड़ूल, एक सिंदूर की पुड़िया और नारियल चढ़ाने से हर मनोकामना पूरी होती है। और मनोकामना पूरी होने पर लोग अखंड दीप के लिए यहाँ घी और सरसों तेल चढ़ाते हैं। इस मंदिर में साल के चारों नवरात्र की पूजा की जाती है। हम बच्चाई से आ रहे हैं, माँ के गोद में थे, माँ के साथ आते थे। उस समय नाना जी थे, तो उस समय से हम आ रहे हैं। तो एक हम अपने होश में देखे हैं, मेरी माँ एक चाची को लेकर आई थी, उसके बच्चे नहीं हो रहे थे। माँ यहाँ प्रार्थना लगाई, हुआ हरा भरा घर है। करीब 98-99 से मैं इस मंदिर में आता हूँ और बहुत अच्छा लगता है माता के दरबार में। जब हमारी कोई समस्या होती है, हम माता को आके बोलते हैं और हमारी समस्या का समाधान हो जाता है। यहाँ आते तो लगता है माँ का चरण स्पर्श करते तो लगता है सच में माँ का पैर छू रहा हूँ, और बहुत मन हल्का होता है। अगर टेंशन में भी होते हैं तो कूल हो जाते हैं। नवरात्रि के वक्त इस मंदिर में विशेष भीड़ होती है। लोग दूर दूर से यहाँ पूजा अर्चना करने को आते हैं और माँ भगवती के दर्शन करते हैं। नवरात्रि में यहाँ कई दीप जलाए जाते हैं। जिन लोगों की मनोकामना पूरी होती है वे लोग आस्था से 9 दिनों तक दीप जलाते हैं और दीप की सेवा करते हैं। आपने बहुत कम सुना होगा कि कोई मुसलमान भगवती माँ दुर्गा की सेवा करता है। झूम झूम कर माँ के आंगन में ढोलकी बजाते हैं और देवी माँ की आराधना करते हैं। ये है अली। आश्चर्य की बात यह है कि यहीं से मिले प्रसाद और लोगों की श्रद्धा से इनका घर परिवार चलता है। सच में ऐसी भक्ति देखने को कहाँ मिलेगी। कहते हैं ना, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। मगर इस अखंड दीपक के दर्शन करके हम विश्वास करने को मजबूर हो जाते हैं कि चमत्कार होते हैं। ऐसे ही कोई दीपक बिना बुझे सदियों से लगातार नहीं जलता रहता। माँ अखंडवासिनी की कृपा उनके भक्तों पर हमेशा बनी रहती है। आज के अंक में बस इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है हमें जरूर बताएं। हमारा ईमेल आईडी है lmcanke2017@gmail.com। मिलेंगे अगले अंक में कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।